नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे भारत माता की जय। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने राम मंदिर के लिए 21 केजी सोने का धनुष गिफ्ट किया है। यही नहीं, इटली की प्रेसिडेंट जॉर्जिया मेलोनी के साथ साथ इटली के लोग भी हिंदू धर्म से इतना प्रभावित हो गए हैं कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी भगवद गीता का निर्माण कर डाला है। ये सचमुच कितनी अद्भुत बात है कि यूरोप के देश इटली में भी भगवद गीता का पाठ और देवी देवताओं का पूजन करने लगे हैं। इटली की महिलाओं का कहना है कि राम मंदिर को देखकर शायद ही किसी की आंखें नम न हुई हों, और जिसका गवाह बनकर शायद ही कोई हिंदू होगा जो भावुक न हुआ हो। हमें अब भी यह यकीन नहीं हो पा रहा कि क्या सच में राम लल्ला अपने घर लौट आए हैं। कैसे इटली के शहरों में वहां की महिलाएं भी हिंदू धर्म में बहुत आस्था दिखा रही हैं। दोस्तों, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जहां सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता का वास होता है वहां भगवान निवास करते हैं, और जहां प्रभु श्री राम निवास करते हैं वहां विजय का वास होता है। दोस्तों, हमारा हिंदू धर्म पूरी तरह से सत्य और धर्म के विचारों को मानता है। इसी कारण असंख्य आक्रमणों के बाद भी हिंदू धर्म के अस्तित्व को कभी खतरा नहीं आया। कितने सौभाग्य की बात है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग न ही कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं और न ही मानवता के प्रति आतंकवादी सोच रखते हैं। तभी तो आज विश्व में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। प्रभु श्री राम के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। पीएम मेलोनी ने वहां के हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भावना को समझते हुए जो 21 किलोग्राम सोने का धनुष गिफ्ट किया है, उसे भारतीयों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है और भारत के लोगों में भी काफी खुशी दिखाई दे रही है। दोस्तों, लोगों द्वारा मेलोनी की तारीफ में लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इटली में ब्रिटेन के बाद यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा हिंदू समुदाय निवास करता है। इटली के हिंदू राम मंदिर बनाने के लिए वहां की सरकार पर दबाव बना रहे हैं। कमाल की बात यह है कि दीपावली का त्योहार इटली में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसका हिंदू संगठन के आधिकारिक हिंदू धार्मिक त्योहार के रूप में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, इटली में भारतीय दर्शनों का खूब प्रचार प्रसार हुआ है। इसमें योग करना, ध्यान लगाना महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, अब इटली में भी श्री राम के जयकारे गूंजेंगे। यह है इटली का इकलौता और पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा हिंदू गांव, जो इतना अनोखा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इटली के इस गांव में रहने वाली महिलाएं केवल साड़ियां पहनती हैं। यहाँ के पुरुष केवल धोती, कमीज और सनातन के दूसरे पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। गांव में खेती करने के लिए ट्रैक्टर का यूज नहीं, बल्कि बैलों के साथ सनातन के प्राचीन तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ संस्कृत भाषा सीखकर वेद ज्ञान का अनुसरण करते हैं, और सबसे बड़ी बात, यहाँ के बच्चे स्कूलों में माथे पर तिलक लगाकर जाते हैं और स्कूल से आने के बाद इस गांव में बनी गौशालाओं में गौ माता की सेवा करने जाते हैं। और पिछले कुछ सालों में इटली के इस सबसे बड़े हिंदू गांव में आने वाले टूरिस्टों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक साल में जितने पर्यटक पूरे इटली में आते हैं, उससे 3 गुना ज्यादा पर्यटक अकेले इस एंशिएंट हिंदू कल्चर पर बेस्ड इस गांव को देखने के लिए आते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में धीरे धीरे सनातन के एंशिएंट कल्चर की डिमांड बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस गांव के कई नाम हैं। सबसे पहला नाम है कृष्णा वैली, दूसरा नाम है नौ ब्रजधाम यानी कि नया ब्रजधाम, तीसरा नाम है इंडियन कल्चरल सेंटर। इस गांव का मुख्य नाम कृष्णा घाटी यानी कि कृष्ण वैली ही है। इस गांव में खुद के स्कूल हैं, खुद के आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं, मंदिर हैं, खुद की जैविक कृषि, वह भी बैलों के साथ सनातन के प्राचीन पारंपरिक तौर तरीकों से की जाती है, जिसको देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि सच में इटली के इस गांव में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, आज से 500 साल बाद जब इस बात का जिक्र होगा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो दुनिया उन लोगों से जलेगी, ईर्ष्या करेगी जो जीते जी ये सब देख पा रहे थे। विश्वास रखिए दोस्तों, अपने जीवन काल में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखना ही इतना बड़ा सौभाग्य है। अब सोचिए, क्या आपसे बड़ा कोई खुशनसीब है? और अगर नहीं है तो इसके लिए ईश्वर को थैंक यू बोलिए। मैं वो मोमेंट देखकर इमोशनल हो गया जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय इटली की ये महिलाएं श्री राम की भक्ति में झूम रही थीं। ये वो ओजस्वी महिलाएं हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपना घर त्याग दिया। कितनी पीड़ाएं झेली, कितने सपने देखे
और अब जब सालों बाद इनका सपना पूरा हुआ तो अपने अपने आप को झूमने से रोक नहीं पाई और वहीं भव्य मंदिर के सामने खड़े होकर नाचने लगी। ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें हैं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे सामने आई। मुझे यकीन है इनमें से बहुत सारी तस्वीरें आपने भी नहीं देखी होंगी। ये वो तस्वीरें हैं जो राम मंदिर को लेकर इटली की जनता के इमोशंस को व्यक्त करती हैं। दोस्तों, ये 2 तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि वक्त से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। ये भी एक आम असहाय भारतीय हिंदू की तरह मंदिर आंदोलन के लिए जान देने वालों को याद करते रहते हैं। वो उस वक्त उतने ही मजबूर थे जितना मंदिर की चाह रखने वाला हर आम हिंदुस्तानी, जो सिर्फ अपने प्रभु को टेंट में रखा हुआ देखकर रो सकता है मगर उनके लिए भव्य मंदिर नहीं बनवा सकता। मगर वही अयोध्या थी, वही नरेंद्र मोदी और वही भारतीय राजनीति। इन 35 सालों में वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उसने सारी चीजें 360 डिग्री बदल कर रख दी। मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने, फिर देश के प्रधानमंत्री बने, फिर अदालत में रामलल्ला ने अपना मुकदमा जीता और टूटने के करीब 500 सालों बाद जब रामलल्ला का मंदिर बना तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा का विधान करने वाले नरेंद्र मोदी ही थे। मंदिर बनना सिर्फ हिंदुओं के संकल्प की जीत नहीं है, बल्कि यह भी बताता है कि एक देश के तौर पर हमारा चरित्र क्या है। भारत की 80% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। हिंदुओं के सबसे पूजनीय भगवान हैं श्री राम। श्री राम का जन्म स्थल है अयोध्या। इसके बावजूद हम अपने ही भगवान को उनका घर दिलवाने के लिए 500 सालों से संघर्ष कर रहे थे। बताइए, आजादी के बाद भी इस लड़ाई को जीतने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे थे। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि किसी और धर्म में उन्हीं के पवित्र स्थान को बनाने के लिए इतने सालों तक स्ट्रगल किया जाए, या कोई और धर्म अपने भगवान के जन्म स्थान पर उनका घर बनवाने के लिए इतना संघर्ष करता? बिल्कुल नहीं करता। वहां मर्जी पूछना या अदालत में जाना तो दूर, रातों रात दूसरे पक्ष को कुचल दिया जाता है। आज मंदिर बनने पर लोगों की खुशी देखकर हैरानी भी हो रही है कि दूसरे पक्ष को अच्छे से पता था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना हिंदुओं के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। फिर भी उन्होंने एक पक्ष की भावनाओं को समझा। सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तब भी वह जहर उगलने में लगे रहे। ट्विटर पर आपको अनेकों अकाउंट मिल जाएंगे जो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भी मंदिर बनाने को लेकर जहर उगल रहे थे। वह विवादित ढांचा तोड़कर मंदिर बनाने की बात तो करते हैं, मगर उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उन्हें कैसा लगता अगर उनके किसी पवित्र स्थान को तोड़कर दूसरा पक्ष वहां मंदिर बना लेता। जब उनसे यह पूछा जाता है कि विवादित ढांचे को क्या मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, उस पर भी वह कुछ नहीं बोलते। वह सालों तक विवादित ढांचे में हो रही पूजा को भी नहीं कबूल करते। वह तो बस मंदिर बनने के बाद से लगातार जहर उगल रहे थे। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। बाकी आप लोगों का क्या मानना है? अपनी राय